राम राम जी सभी को। राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे, अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और अपनी अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होगे। तो भाई ये है टाइम 11 बजे का। तो आज का व्लॉग 11 बजे से स्टार्ट किया है। सुबह का मॉर्निंग का जैसे झाड़ू पोछा वगैरह मैंने रसोई वाले रूम का और रसोई का सब जगह का मैंने कर लिया है, छत वगैरह नीचे सब जगह का। और जो मेरा वाला रूम है उसकी मुझे आज थोड़ी सी डस्टिंग करनी है, सफाई करनी है, यानी कि थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करनी है। थोड़ी थोड़ी क्या मैं करने वाली थोड़ी थोड़ी, जैसे पर्दे वगैरह धोने थे और जो खिड़कियाँ वगैरह उनको साफ़ कर देती। फिर उसके बाद मैंने जो है फर्श वगैरह भी धो दी थी, क्योंकि जैसे अब ऊपर से जाले वगैरह या थोड़ा बहुत भी मिट्टी गिरती है तो फर्श पे ना किरकिराहट सा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने फिर सारी फर्श को ही धो दिया था। और वो लोग भाई मेरे बहुत ही लेट हो जाते हैं, जैसे कि जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं भाई, जो भी 200-300 जो भी व्यूज़ आते हैं, जितने भी बंदे देखते हैं उनका मेरा दिल से धन्यवाद। और भाई जैसे अब हमने किसी का चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको उनके व्लॉग देखने का तो इंतज़ार होता ही है, भले वो हज़ारों में व्यूज़ हों या लाखों में हो या वो 200-300 में हो। जो देखने वाले बंदे होते हैं वो अपना देखते हैं ज़रूर, सब्सक्राइब करे हुए बंदे का चाहे थोड़े उसमें देखें। तो बस मैंने इसी वजह से मगर अब 2-4 दिन हो जाते हैं, बीच बीच में भाई मैं डाल देती हूँ लोग। जैसे मतलब ऐसा तो है नहीं भाई, काम तो डेली ही करते हैं, काम तो कहीं से रुकने वाले नहीं हैं। काम काम तो लाइफ में चलते ही रहेंगे, चाहे भले इंसान की सांसें थम जाएं, लेकिन काम है ना हमारे वो रुकते नहीं हैं। हाँ 2-4 घंटे, 2-4 दिन तो क्या आजकल के ज़माने में तो रुकने वाले तो है नहीं। मतलब जैसे अब घर में कोई परेशानी हो तो फिर थोड़े बहुत दिन के लिए हम थम सकते हैं, लेकिन रुक नहीं सकते, काम डेली ही करने पड़ते हैं, ये लाइफ है, ये चलती रहती है। तो बस अब जो मैंने सोचा अब 3-4 दिन हो गए थे ये व्लॉग शूट कर रखा था मैंने, बस इसमें वॉइस ओवर करनी थी और थोड़ी सी जो एडिटिंग वगैरह करनी थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी इन पापा के लिए रायता। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सफाई में लगूँगी, तो उसमें तो भाई हम थोड़ी बहुत सफाई करें तो 1-2 घंटा लग ही जाता है। तो मैंने सोचा इससे पहले मैंने ना रायता वगैरह ना वो बना के रख देती हूँ। रायता बना दिया और चटनी बना दी। जैसे ये रोटी मांगेंगे ना तो मैं तुरंत है जो रोटी बना के दे दूँगी। तो ये मैंने टमाटर की चटनी बना दी थी, ये घिया का रायता हो गया, गर्मियों में घिया का रायता, और ये अंडा करी है भाई। पर इनको है दिन के टाइम में चाहिए चटनी, और चटनी तो चाहिए चाहिए, रायता है डेली तो नहीं, तीसरे चौथे दिन मैं बना लेती हूँ। हाँ एक दिन लस्सी और दही से, या फिर चटनी तो मतलब डेली ही बनती है, एक आधे दिन छोड़ के जिस दिन इनका मन होता है। जैसे कढ़ी चावल मैंने बना लिए या फिर दाल चावल बना लिए तो उस पर तो नहीं खाते। हाँ जिस दिन ये नहीं बनवाते तो उस दिन चटनी बनती है हमारे घर में डेली ही। टमाटर की चटनी इनकी हमेशा से ही फेवरेट है। तो बस मैंने सोचा मैं थोड़ी सफाई करने से पहले आज है जो लंच है ना वो बना देती हूँ। लेकिन ये जैसे मैंने रायता और चटनी बना के रखे तुरंत आ गए थे, और जो आटा था वो मैंने रात का ही गूंदा रखा था, और मैंने सोचा मैं कि ये और गूंद देती, इतने में आगे करे क्या क्या बनाया, क्योंकि जैसे अब जीरा भूनते हैं या हींग भूनते हैं उसकी खुशबू हो जाती है। तो तुरंत देखते ही बोले तू मेरे को 2 रोटी दे ही दे, बाद में अपनी सफाई करते रहना। तो फिर मैंने सोचा मैं रोटी बना के और इनको दे ही देती हूँ, और ये भी ठीक रहा, इनके खाने के बाद फिर मुझे टेंशन नहीं होगी। क्योंकि जतिन है ना जो अभी सोया हुआ है वो थोड़ा लेट उठता है, और अंशु है वो अपना कंप्यूटर क्लास होके आ गया है और वो अपना आराम से टीवी देख रहा है परले रूम में। तो मैं इस वाले रूम में करूँगी सफाई। और भाई मेरा जो एसी है ना बीच में मैंने ठीक करा लिया था, फिर से ये ख़राब हो गया है, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आ रही है। जैसे ये जो इंडोर है ये तो चल रहा है, बाकी आउटडोर है ना उसका थोड़ा सा है प्रॉब्लम। तो पहले भी मैंने ठीक करवा लिया था लेकिन ये फिर हो गया, तो फिर मैंने ना कूलर है ना वो रख रखा है। तो बीच बीच में ना एसी भी चला लेते, जैसे अभी ज़्यादा गर्मी नहीं थी तो मैंने कूलर का यूज़ कर लिया था। और अब मैंने है 3-4 दिन बीच में गर्मी हुई थी बारिश वगैरह होने से पहले, तो फिर मैं है जो एसी यूज़ करती थी। लेकिन अब इसमें पता नहीं गैस लीक हो गई है, पता नहीं क्या, तो ये हमारा एसी है ना ख़राब है। तो मतलब अंदर का तो चल रहा है, बाहर का जो है ना वो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, शायद गैस ही लीक हुई है। तो यहाँ पे ना मेरे को पर्दे धोने थे। पर्दे है जो ये लाइट कलर के हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी मैले होते हैं, और जैसे अब हवा वगैरह या आंधी वगैरह चलती है धूल मिट्टी आती है उससे ज़्यादा ही डस्ट हो रही है। तो और जो खिड़कियाँ ना इनके ऊपर भी भाई धूल मिट्टी सी जम रही थी,
तो मैंने सोचा मैं पर्दे उतार के मैंने मशीन है ना वो लगा दी है, बसील लगा के, और जो है पहले जो वैसे कपड़े थे वो धो लूँगी, फिर बाद में जो पानी बच जाएगा उसमें मैं पर्दे डाल देती हूँ। तो मैंने सोचा मैं इन जैसे अभी कंबल और चादर वगैरह थी पहनने वाले कम थे, क्योंकि पहनने वाले मैंने धो चुकी थी। तो मैं जैसे अभी बेडशीट वगैरह निकाली, मैंने ये सारे हमारे में क्या कर पूरा ही शावर निकाल दिया। तो मैंने सोचा पहले मैं चादर वगैरह कंबल वगैरह धो देती हूँ, फिर मैं पर्दों को डाल दूँगी, क्योंकि ये सारे ही मतलब हल्के कलर के ही हैं। मेरा जो कंबल है वो भी और बेडशीट थी वो भी, तो मैंने पर्दे निकाल लिए हैं। साथ साथ मैं इस रोड को भी साफ़ कर देती हूँ, ताकि भैया मैं जब जाले वगैरह, जाले तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल नाम मात्र का ही, कहीं कोने में थोड़ा बहुत हल्का मोटा है, लेकिन जो मिट्टी आती है ना भाई उसकी वजह से ना थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे भाई कहीं ना कहीं कोने कोने में थोड़े बहुत धूल मिट्टी है। तो मैं झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ, और ये रोड है ना वापस से लगा दूँगी। और जो है पर्दे मैंने निकाल लिए हैं, पर्दे निकाल के इनको फिर मैं जैसे जब तक सफाई होगी तब तक ये घूम जाएंगे 1 या 2 राउंड पूरे। और इस पे ना जो मेरी टेबल है ना इस पे खड़े होकर मैंने हटाया है, मेरे पैर ना थोड़े कांपने लग गए थे। मैंने सोचा मैं कभी गिर ना जाऊं, लेकिन मैंने थोड़ी हिम्मत करके डाल ही लिए। और भाई देखो जैसे अब पर्दे मशीन लगा लिए तो पर्दे भी साथ साथ धुल जाएंगे, और जो है मेरा काम भी मतलब कंप्लीट होता रहेगा। और खाने की मुझे भी चिंता है नहीं, क्योंकि अभी आंसू ने तो अपना सेक पिया है, और जो है जतिन के पापा ने है ना, मेरे हस्बैंड ने मतलब उन्होंने 2 रोटी अपना रायते और चटनी के साथ खा ली, बाकी की चटनी रखवा दी कि कह रहा दिन में मैं खा लूँगा, क्योंकि हम लेट ही खाना खाते हैं जैसे 1:30-2 बजे के करीब। तो बस इनका भी थोड़ी सी चिंता नहीं है, और मैं आराम से अपने जो कमरे की रूम की सफाई कर लूँगी। और भाई मेरी जो मम्मी हैं उनकी तो हालत अब दिन पे दिन ख़राब ही होती जा रही है। तो जिस वजह से ना मेरा मन थोड़ा सा ऑफ रहता है, मेरा मन नहीं करता जैसे वीडियो वगैरह बनाने का। मतलब इतना वो नहीं है, चाव सा नहीं रहा है भाई मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आपके घर में कोई बीमार हो और वो तो फिर मन उदास रहता है मेरा तो भाई। और ये तो भाई मेरी माँ है, माँ का तो आपको सबको पता है, माँ का जो मन होता है बच्चों में कितना होता है, और जो बच्चे होते हैं उनका माँ में कितना वो होता है। तो भाई अगर कोई समझे तो, ना समझने वाले तो कुछ भी ना समझे, लेकिन माँ बाप सबसे दुनिया में सबसे ऊपर होते हैं। तो बस मैं इसी वजह से ना थोड़ी सी अपसेट सी रहती हूँ, क्योंकि मम्मी को दिन पे दिन ना दिक्कत सी होती आ रही है, और उनकी हालत है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है। तो बस मैं इसी वजह से ना थोड़ा कम ही वीडियो पे ध्यान देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ना जो है सारी गद्दियाँ वगैरह हटा के सोफ़ा भी मैंने अच्छे से पानी डाल देती हूँ अपने जो सोफ़े पे, और अच्छे से धुल जाता है वो। तो मिट्टी वगैरह तो थी नहीं, लेकिन जो आंधी आई है ना 3-4 दिन भाई, इसने ना पूरे घर का बुरा हाल कर दिया। और सारी मिट्टी घर में और कपड़ों पे, मतलब मेरी चादरें ना धुई हुई थी, लेकिन ये 2-3 दिन ना ऐसी आंधी हुई जिसकी वजह से ना सारे जैसे ऐसा लग रहा था किरकिराट हो रहा हो। तो फिर मैंने इस बार सारा घर है ना जो वो परले वाला रूम है ना वो मैंने 2 दिन पहले ही धोया था, और इस वाले रूम की मैंने आज धो रही हूँ। जैसे मतलब वॉइस ओवर तो मैं आज कर रही हूँ, लेकिन ये 2 दिन पहले की वीडियो है। तो बस यहाँ पे मैंने सारी फ़र्श है ना जाले वगैरह थोड़े से हल्के से तारने के बाद मैंने फ़र्श भी धो दी थी, और है जो सोफ़ा हटा के कोना कोना मतलब धो दिया है, क्योंकि भई ये मैंने ना फ़ोन ना ऐसे ही रख रखा है। ट्राईपॉड होता तो मैं कहीं कहीं रख लेती, तो मैंने सोचा जहाँ रखा है थोड़ा बहुत जहाँ से जितना सूट होगा मैंने उतना वो कर लिया, ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आजकल व्लॉग नहीं बना रही तो इतना ध्यान नहीं रहता भी कैमरा सेट वगैरह जैसे अब रखा था तो रखा ही है, तो इतना वो नहीं दिया। तो भाई मैंने रूम की साफ़ सफाई कर दी थी, पर्दे वगैरह मेरे सारे मशीन में धुलने लग रहे हैं, और जब तक मैंने बेडशीट वगैरह है ना ये सब है जो बिछा देती हूँ। ये वही चादर नई है मेरी चादर, ये मतलब आज ही मैंने फ़र्स्ट टाइम बिछाई है। ये मैं कॉटन की लेके आई, क्योंकि परले वाले रूम भी अब डबल हो गया है, तो दोनों बेड पर डबल ही बेडशीट लगती हैं। तो इस वजह से मेरे को एक बेडशीट और लेके आई मैं, क्योंकि गर्मियों की मेरे पास कम है, और जो सर्दियों की है वो मेरे पास भरपूर है, भरी पड़ी है मेरे पास सर्दियों की चादरें। तो इस वजह से मैंने गर्मियों की भी अब 2-3 और लेके आऊँगी धीरे धीरे करके, जैसे अब दोनों पे बेडशीट है जो डबल ही बिछेगी इस वजह से। तो बस मैंने इस रूम की सफाई कर दी थी, और वही मैं इतना ही व्लॉग शूट करने का मतलब वो हुआ, इससे आगे मैंने नहीं किया। मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा मैं व्लॉग शेयर कर देती हूँ, तो फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम सभी को। तो ये मेरी रूम की